नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने आप सबको बताया था कि आज एक्सपायरी ड्रामा होना है और एग्जैक्टली वही हुआ कि जो चीज़ एक्सपायरी वाले दिन होती है, आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी। मार्केट में दोनों तरफ के एसएल भी हिट कराए गए। तो यहाँ पर मार्केट में आज क्या हुआ एग्जैक्टली वो हम समझ लेते हैं और हमने आपको किस तरीके से टेलीग्राम चैनल के ऊपर गाइड करने की कोशिश की और फिर हम उसको मैच करेंगे हमारे आज के क्लोजिंग डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर। फिर हम देखेंगे कि आगे मार्केट की क्या राह बन सकती है। तो दोस्तों, आज मार्केट को मैं 5 मिनट के चार्ट पर लगा देता हूँ ताकि हमको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरीके से डाटा रीड कर रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर एसएल बेशक से हमारा हिट हो गया, लेकिन क्या हम डाटा रीडिंग ठीक कर रहे थे? क्योंकि देखिए दोस्तों, कभी कभार क्या होता है कि मार्केट में मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से एक्सपायरी मूव पे कुछ एक्सपायरी डे वाले दिन कुछ एक्स्ट्रा मूव्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपके एसएल हिट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपका सिस्टम वहाँ पर ठीक था, ये भी आपको यहाँ पर जज करना ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो सकें। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का ये 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पर मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर फिर आपको लेकर चलूँगा, साथ में आपको मैं आज दिखाऊँगा कि मैंने आपको किस तरीके से यहाँ पर गाइड किया। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग कहेंगे ये क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर किस तरीके से किन डाटा पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर, क्योंकि देखिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर टिप्स के लिए अगर आएंगे तो देखिए कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं डेली बेसिस के ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पर समझ सकें आप कि मार्केट किस तरीके से चलती है लाइव मार्केट के अंदर। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जो था सुबह सुबह यहाँ पर 9:21 के ऊपर आपको बताया गया था कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर जनरेट किया गया है। 850 के आसपास यहाँ पर कॉल राइटिंग की गई थी। वो की गई थी 18,800 के लेवल की, तो यानी कि 18,800 का लेवल आना बहुत लाजमी था, ये कंफर्म था। तो यहाँ पर 11:30 बजे तक उसको वेट करना पड़ा, लेकिन 11:30 बजे तक यहाँ पर मार्केट में 18,800 का लेवल आया गया। दोस्तों, यहाँ पर मार्केट में आप कहोगे कि भाई 18,850 के, मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ सके और मैं आपको रेगुलर बता भी रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमको जो सिग्नल मिला था दोस्तों, वो आज की कैंडल ये थी पहली। तो यहाँ पर हमको सिग्नल मिला था 9:20 के ऊपर के यहाँ पर मार्केट के अंदर 50 के आसपास, यहाँ पर पहली कैंडल पे ही हमको सिग्नल मिल चुका डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कि यहाँ पर मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन मार्केट में होता क्या है, मार्केट में एसएल हंटिंग के मूव्स आते हैं, तो यहाँ पर नीचे जाने के डाटा पॉइंट्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस हंटिंग कराई गई, सेकंड स्टॉप लॉस हंटिंग कराई गई और यहाँ पर लोगों को बुलिश कराया गया ज़बरदस्ती डाटा पॉइंट्स के अगेंस्ट में, और फिर मार्केट को नीचे लाया गया और मार्केट एग्जैक्टली आपकी 800 के आसपास आई। दोस्तों, जब मार्केट 800 के आसपास आई गई थी तो यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर पोजीशंस कराई गई, यहाँ पर ना शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की गई एफआईज के द्वारा ऑप्शंस में। अब ये किसके द्वारा की गई थी वो तो क्लोजिंग डाटा पे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर लाइव मार्केट में डाटा पॉइंट बता रहे थे कि यहाँ पर 800 के आसपास जो है पोजीशंस क्लोज की गई थी यहाँ पर। तो और यहाँ पर हुआ क्या फिर कि ऊपर गया मार्केट क्लोज होने की वजह से, और मार्केट फिर जब नीचे आया तो यहाँ पर तो पोजीशंस क्लोज की गई थी, और यहाँ पर इस लेवल के आसपास जब मैंने आपको एग्जैक्टली लिखा था वो मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ। वो मैसेज था दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग, मार्केट फंसा सकता है, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के लिए आने की उम्मीद है 2 बजे के आसपास, और 1:30 बजे के आसपास ये मैसेज दिया था। मैंने कहा था देखते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पर हो यही रहा था कि ऑप्शंस में शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हो रही थी, ठीक है, वो करी भी गई, यहाँ पे करी गई, यहाँ पे करी गई, और साथ में फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हुआ था, ठीक है, फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बननी शुरू हुई थी इस लेवल के आसपास। तो दोस्तों, ये शॉर्ट कवरिंग जो है वो ऑप्शंस में अगर होती हैं तो इट इज़ गुड, वो अपसाइड के लिए ही होता है। और दूसरी चीज़ जो लॉन्ग बिल्डअप होता है फ्यूचर्स में वो भी अपसाइड के लिए ही होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट हमने देखने को ही मिला कि मार्केट ऊपर भी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट की क्लोजिंग होते होते ठीक है, मार्केट में इन लोगों का एसएल हिट कराने की बिल्कुल कोशिश की गई, लेकिन एसएल हिट इनका नहीं हुआ। जिस लेवल पे एफआईआईज यहाँ पर इन लोगों ने, ये यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप किसने किया था, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप किया था एफआईआईज ने। तो यहाँ पर ये डाटा पॉइंट बता रहा था, लेकिन क्लोजिंग डाटा का पता लगा है हमको, क्लोजिंग डाटा पे हमको पता लगा है कि ये एफआईआईज ने काम किया है, लेकिन कौन कर रहा था ये हमको लाइव मार्केट में पता नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड बनता था, लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आज एक्सपायरी के मतलब वाइल्ड मूव्स की वजह से जो हमको एक्सपेक्टेड था कि ड्रामा होगा, बट वो ये ड्रामा एक्सपेक्टेड था कि नीचे की तरफ होगा, लेकिन जब यहाँ पर आपको कंफर्मेशन मिल गई डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा, और वो गया भी, लेकिन ये ड्रामा एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे पूछा भी था, क्योंकि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका था डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर, समझना ध्यान के, मेरे यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुका था यहाँ पे डाटा पॉइंट के बेसिस के ऊपर कि आज ही शायद ये मतलब शॉर्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में लॉन्ग बिल्डअप भी कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ प्लान था, किसी FIIs का ही प्लान था, क्लोजिंग डाटा पता लगा उनको कि यहाँ पर ये ATS तोड़ेगा। मैंने आपसे पूछा भी था कि क्या ATS तोड़ेगा, तो यहाँ पर मतलब मेरे हिसाब से ATS टूटना चाहिए था इस अटैम्प्ट में, लेकिन इस अटैम्प्ट को फेल कर दिया गया ज़बरदस्ती एक्सपायरी मूव की वजह से। बट ये लोगों ने जो FIIs लोग जो है ना, इनका भी लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस का एसएल हिट नहीं हुआ है, और ये लोग अभी अपनी पोजीशंस होल्ड करके बैठे हैं कल के लिए। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ, और ये सब चीज़ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर ये क्या मतलब अपनी अपनी गाया जा रहा है, तो मैं आपको डाटा पॉइंट्स पे दिखा भी देता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर हैवी 7%, मतलब 7% जो है यहाँ पर FIIs ने लॉन्ग बिल्डअप किया, तकरीबन 6000 के आसपास ये पोजीशंस हैं, और ये जो 4% है ये पोजीशंस जो है वो 2000 के आसपास है। तो यानी कि ये चीज़ कंफर्म थी कि यहाँ पे कोई लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है। कौन कर रहा था यहाँ पर ये लॉन्ग बिल्डअप? केवल FIIs ही कर रहा था। मैंने आपको लेवल बता दिया FIIs के लॉन्ग बिल्डअप का। अब वहाँ पर और देखिए यहाँ पे प्रोप्राइटर्स ने भी 5% के आसपास लॉन्ग बिल्डअप किया है, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो यहाँ पर एक हिंट दिया गया, यहाँ पर एक एफर्ट किया गया कि यहाँ पर मार्केट को FIIs के मतलब किसी जो भी यहाँ पे कर रहा था ना लॉन्ग, उसके एसएल हिट कराया जाए, लेकिन FIIs जो अपने लेवल के आसपास जो लॉन्ग कर रहे थे मार्केट में, उसके आसपास ही क्लोजिंग कर दी। वो भी ये भी हो सकता था कि यहाँ पे मार्केट जो है देखिए 2:30 बजे के आसपास मार्केट यहाँ आ चुका था। ये भी हो सकता था कि आखिरी के 1 घंटे में मार्केट 700 चले जाता, 700 चले जाता, लेकिन वो नहीं गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा प्लेयर बैठा था बुलिश पोजीशन बना के, समझे। तो दिस मूव वॉज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड एज पर द डाटा। सो होता है, कई बार होता है कि यहाँ पर डाटा के हिसाब से आपके 80% मूव अगर ठीक है, और अगर 10-15% मूव आपके डाटा पॉइंट के हिसाब से नहीं आ रहे और वो अनएक्सपेक्टेड है, तो भाई ठीक है, फिर आपका एसएल होगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये मार्केट का पार्ट होता है। आई होप आप क्लियर हो गया सबको। तो मैं यहाँ पे अब इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ यहीं से फटाफट से, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना ATH तोड़ने के लिए बिल्कुल मार्केट का एफर्ट कर रहे हैं कौन? FIIs। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुए, ठीक है, इक्विटी के अंदर कोई भी हैवी सेलिंग नहीं चल रही, ध्यान से समझना, नहीं चल रही, ठीक है। तो अब जो बंदा यहाँ पे कर रहा है ना, FII कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप कर रहा है, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पर इसके ऊपर मार्केट को एक बार लेके जाया जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर वो लॉन्ग बिल्डअप ध्यान से समझना, लॉन्ग बिल्डअप करने का मतलब क्या है कि वो इक्विटी में सेलिंग नहीं करेगा, वो हुई भी नहीं सेलिंग। अगर उसे सेलिंग करनी तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप नहीं करता, कौन? FIIs, समझे। तो यहाँ पर FIIs का प्लान ये है, टोटल प्लान है ये, कि ये ATH को ज़रूर तोड़ेंगे, इस बात को ख्याल रखना। अब इसमें वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं हो पाते, वो हम देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। लेकिन अब यहाँ पे देखो हो क्या सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है, अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इनकी पोजीशन जो है वो अभी भी होल्ड है, क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। लास्ट टाइम जो एक इम्पॉर्टेंट वो मिला था, सपोर्ट मिला था मार्केट को, वो मिला था इस लेवल के आसपास, ये जो लेवल है 750 के 720 730 के आसपास, ठीक है। ध्यान से समझना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरा मार्केट का एनालिसिस है जो मैं आपको समझा रहा हूँ करके प्रॉपर तरीके से, वो भी इस तरीके से कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये लेवल तो ये क्या है, 730 740 750 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ तक अगर मार्केट आए कोई दिक्कत नहीं है, इनका एसएल यहाँ पे हिट नहीं होगा, क्योंकि इनका एसएल कम से कम 200 पॉइंट का तो होता ही है, ठीक है ना। तो इनका एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया, डन। अब यहाँ पर 700 के आसपास जो है, वहाँ पर वो पुट राइटिंग बहुत हैवी हो रही है ऑलरेडी नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर 700 के आसपास जो है अगर मार्केट आ जाता है, तो यहाँ पर दुनिया जो है बेरिश हो जाएगी, सब कहेंगे भाई अब तो मार्केट गया, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप बना के बैठा है कौन, बड़ा प्लेयर है FIIs। तो होगा क्या, यहाँ पर फिर मेरे ख्याल से मार्केट को कंसोलिडेट करके या फिर कुछ करके ना, बस सिंपल सी इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर मार्केट 18,700 के नीचे नहीं गया, ठीक है, नहीं गया, अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, देन डेफिनेटली फिर हम अगले हफ्ते में हो सकता है कि ये अपना ATH तोड़े, ठीक है।
अगले हफ्ते में हम अपना ATH तोड़ें। बात समझ में आ गई? 700 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसका वनडे पे भी बहुत बड़ा वो है पॉइंट है। 700 मैं क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखिए पहली चीज़ तो वनडे के ऊपर ना ये आपका अभी भी राइजिंग वेज के अंदर ही माना जाएगा, क्योंकि इसकी पूरी कैंडल राइजिंग वेज के नीचे नहीं बनी, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ना वो ये है, यही है, ठीक है। तो 650 के आसपास है, तो 650 680 इतना मार्केट अगर मिल जाए तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बुलिश होने की कोशिश करूँगा 660 के आसपास, मतलब 650 के एसएल के साथ। बहुत छोटा एसएल होगा, 20-30 पॉइंट का एसएल होगा, यहाँ पे रिस्क बनता है। एफआई के साथ साथ चलने की कोशिश करूँगा मैं। मार्केट एक बार नीचे आएगी, डेफिनेटली आएगी, ठीक है, मना नहीं कर रहा, क्योंकि कैंडल में और सेलिंग प्रेशर जो है इक्विटी का भी बहुत हैवी था आज, चारों तरफ से थी। मिड कैप भी गिरे, स्मॉल कैप भी गिरे, लेकिन गिरती मार्केट में कोई संभालने की कोशिश कर रहा है, वो कौन है? एफआईआई। अगर अब एफआईआई का एसएल हिट होना है तो मार्केट को देखिए 200 पॉइंट का यहाँ पर उन्होंने जो पोजीशन बनाई है ना, मेरे ख्याल से वो बनाई है कौन सा लेवल था वो, 18,780, ठीक है ना। 200 पॉइंट का एसएल है तो कम से कम 580 या 600 के नीचे नीचे इनका एसएल होगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि 555 के आसपास इनका क्या है, मतलब मार्केट का क्या है, एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो 555 से लेकर 600 के बीच में ये एक जोन ऐसा होगा, अगर मार्केट यहाँ मिलता है तो एक बार को यहाँ पर फिर हम बाइंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा समझा दिया, वीडियो लंबी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं डाटा पॉइंट को इंटरप्रेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। क्लियर? तो ये था इम्पॉर्टेंट एनालिसिस जो मैंने बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद सोचा है, क्योंकि देखिए अगर उनका ऐसा लेट हो गया फिर तो मार्केट फिर तबाही हो जाएगी, फिर तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो हमारा टारगेट जो हमने डिस्कस कर रखा है 250 का है, लेकिन अगर वो अपनी पोजीशंस क्लोज नहीं करते हैं एफआईआई, देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर द मतलब अपसाइड ऑफ द मार्केट, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला मार्केट है कल भी, इस बात को याद रखना। और मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट कल भी होगी आज की तरह, ये भी बात याद रखना, लेकिन क्वांटिटी कम रखना अगर नहीं हैंडल कर सकते तो, नहीं तो मार्केट से बाहर रहना, ठीक है। बट मैंने आपको बता दिया जो मेरी कहानी थी, मैंने एनालिसिस करके जो सीखी डाटा पॉइंट्स की, वो मैंने आपको समझा दी। बैंक निफ्टी फटाफट से देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी देखो यहाँ पर अभी देखो, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी भी ना इसको कोशिश की बैंक निफ्टी ने तोड़ने की इस रेसिस्टेंस को, लेकिन तोड़ नहीं पाई, नीचे आ गई। पहली कोशिश तो नाकाम हो गई। अब अगर सेकंड कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से बाउंस करके अगर सेकंड कोशिश करता है तो यानी डेफिनेटली आप उन लोग तोड़ सकते हैं इसको भी। एसएल बस यही है 43,383 का फाइनल। जब इसके नीचे मार्केट जाएगा तो फिर तो मार्केट नीचे टूट ही जाएगा, ये हम जानते ही हैं पहले से पहले। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लॉन्ग करने की। एसएल अप में हमारे बहुत छोटे हैं लॉन्ग के, ठीक है। तो यहाँ पर और साथ में एफआई हमारे साथ है ही। एफआई का एसएल हिट हो गया, हमें मतलब नहीं है उससे, हमको अपना एसएल पता है, ठीक है। और एसएल हिट हुआ, कोई फाइट करने की जरूरत नहीं है मार्केट से। लेकिन यहाँ पर रिस्क जो है ना, एक बार अगर एफआई ने अपनी मतलब एफआई के हिसाब से मार्केट चला गया तो यहाँ से ना मार्केट का मूव अच्छा मिलेगा अपसाइड के लिए, इस बात को समझो, ठीक है। तो मैंने अपनी एनालिसिस कंप्लीट कर दी। मेरे हिसाब से मार्केट अगर नीचे आता है तो 50 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है या फिर जो लेवल है, ये तो बैंक निफ्टी के अंदर देखना कि क्या ये सस्टेन हो पाता है और यहाँ पे बाइंग जनरेट हो पाती है या नहीं हो पाती। निफ्टी के अंदर देखना कि जब मार्केट नीचे आता है तो क्या ये 660 का लेवल, इस 650 से जो पिछली बार बाउंस आया था, क्या वहाँ पे सस्टेन होता है मार्केट के, नहीं होता, ठीक है। तो ये मतलब देखने वाली बात है। और चलो ठीक है, ओके। एक्चुअली ये तो क्रूड ऑयल है, सॉरी, इसमें मेरा ट्रेड लगा हुआ है इसी वक्त, तो मैं इसलिए इसको देख रहा था। चलो छोड़ो, मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा, और देखते हैं अब क्या होता है कल मार्केट में। और कल मार्केट में मिलेंगे फिर अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज आपकी कहानी समझ में आ गई होगी, ऐसा लेट हुआ है लेकिन डाटा पॉइंट से बिल्कुल सही इंडिकेशन दिए थे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।